इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे जैसे ही यह सूचना मिली, फ़ोन पर पुलकितारी ने मुझे बताया कि ऐसी-ऐसी घटना है, तो मैंने उसे कहा कि मैं 12:30 बजे के आसपास प्रधान जी कार्यालय में पहुंच जाऊंगा, तब आप आ जाना। अंकिता हत्याकांड में जब अंकिता की मृत्यु हुई और लापता हुई, तो सबसे पहले जिसे सूचना दी गई वो पटवारी वैभव प्रताप सिंह आज हमारे साथ हैं, जिन पे आरोप लगातार ये लग रहे हैं कि उन्होंने कार्रवाई नहीं करी और जब सूचना मिली तो उसके बाद तो छुट्टी लेके घर चले गए और उसके बाद कोई कार्रवाई न करने की वजह से ही ये सारा घटना सामने आ पाई और यह घटना हो पाई। इसी को लेकर आज बात करेंगे वैभव प्रताप जी से। वैभव प्रताप जी, आपका स्वागत है पहले तो उत्तराखंड तक में। और मेरा भी उत्तराखंड की समस्त सम्मानित नागरिकों को मेरा नमस्कार। वैभव जी, जिस तरह से आप पे आरोप लग रहे हैं, जब घटना की सूचना मिली आपको, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, एक दिन आप उसके बाद छुट्टी लेके घर चले गए, क्या ये कितना सही है इसमें? इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे जैसे ही यह सूचना मिली, फ़ोन पर पुलकितारी ने मुझे बताया कि ऐसी-ऐसी घटना है, तो मैंने उसे कहा कि मैं 12:30 बजे के आसपास प्रधान जी कार्यालय में पहुंच जाऊंगा, तब आप आ जाना। जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने उसे फ़ोन करके बुलाया कि मैं पहुंच गया हूं, आप आ जाइए यहाँ पे। तो वो आया। आने के बाद उसने मुझे इस घटना से अवगत कराया। तो मेरा पहला क्वेश्चन उससे यही था कि आपने इनके घर वालों को सूचना दी है कि नहीं दी है। उसने कहा कि मेरे पास इनके घर वालों का नंबर नहीं है। मैंने कहा नंबर नहीं है तो कोई आईडी तो होगी आपके पास। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भेजता हूँ। उन्होंने मुझे आधार कार्ड भेजा अंकिता का। तो ये आधार कार्ड मैंने अपने पटवारी लेखपाल ग्रुप पे भेज कर उसमें ये लिखा कि जिसके पास भी ये गांव है वो मुझे कृपया अवगत कराएं। तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया संबंधित पटवारी का, तो उन्होंने मुझे अवगत कराया कि ये श्रीकोट गांव हमारे पास है। और मैंने उन्हें यही कहा कि आपके पास है तो लड़की के जो पिताजी हैं अंकिता भंडारी के, तो इन्हें आप सूचित कर दीजिएगा और इन्हें सूचित कर दीजिएगा कि मुझे फ़ोन कर लेंगे और इनका नंबर भी मुझे अरेंज करके दे दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, उनका नंबर मुझे दिया और उन्होंने कहा कि ये इनके पिताजी आपको फ़ोन करेंगे। तब तक मैं फ़ोन करता तो तब तक लड़की के पिताजी का फ़ोन मेरे पास आया। मैंने उन्हें पूरी सूचना दी, उनसे ये पूछा कि आपकी इससे बात हो गई क्या पुलकितारी से, मैनेजर से, क्योंकि ये मैनेजर और ये यही था जो भी कुछ था उसमें। तो उन्होंने कहा हाँ जी हो गई है मेरी बात। तो इसमें मेरी तरफ से यह कार्रवाई तब तक बनती ही नहीं थी कि 24 घंटे से पहले उनके लड़की के पिताजी या उनके घर वालों के बिना मैं इसके कहने पर इसमें एफआईआर कर देता गुमशुदगी की। इस वजह से ही मैंने इसमें कार्रवाई तब तक बनती ही नहीं थी कि 24 घंटे से पहले उनके लड़की के पिताजी या उनके घर वालों के बिना मैं इसके कहने पर इसमें एफआईआर कर देता गुमशुदगी की। इस वजह से ही मैंने इसमें एफआईआर नहीं की, लेकिन अपनी तरफ से जो मेरा दायित्व थे वो मैंने पूरा निभाया 19 तारीख वाले। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में आपका भी इन्वॉल्वमेंट है। कितना इन्वॉल्वमेंट मानते हैं कि आपका इन्वॉल्वमेंट है, और नहीं है तो क्या वजह मानते हैं? मेरा इस मामले में दूर दूर तक भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यह रिक्वेस्ट मैंने जांच टीम से भी की है, अपने अधिकारियों से भी की है और मैं जनता से भी करता हूं कि मैं हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं। मेरा 1% भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो जो भी सज़ा मुझे कानून देगा, पब्लिक देगी, उसे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। और अगर ये सारी सोशल मीडिया और इन चीज़ों को लेकर ही मुझे दोषी मानते हैं तो ये चीज़ भी मुझे अवगत करा दे। जहाँ कहेंगे मैं उपस्थित हो जाऊँगा। जो मुझे मारना चाहता है वो मुझे मार दे, लेकिन कम से कम मेरी बात सुनने के बाद, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के बाद यह कार्रवाई करे। और मैंने जहाँ काम किया है वहाँ के लोगों से मेरे लिए ये ज़रूर सूचना ले लें कि मैं महिलाओं के लिए कितना सम्मान रखता हूँ। मैं कम समय नहीं, मैंने 4-4.5 साल यहाँ पे यमकेश्वर में ही काम किया है। ऐसा नहीं है, जब लोगों से बात की जाएगी तो उन्हें अच्छा बुरा सब बताएंगे वो। ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपकी दोस्ती भी थी उससे, पुलकित से। कितनी? मेरी पुलकित से कोई दोस्ती नहीं थी। जैसे और क्षेत्र में लोगों से बातचीत होती है जनरल, अगर कोई मुझे कहेगा कि जी मेरी यहाँ पे ज़मीन है, मुझे ज़मीन नापनी है,
या मुझे आय प्रमाण पत्र बनाना है, या मुझे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना है, या दुनिया भर के काम हैं। पुलिस से लेके या राजस्व से लेके जितने भी सारे संबंधित काम हैं, ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं, सभी से बात करनी पड़ती है। अब अगर कोई इतना जघन्य अपराध कर देगा, या तो उसकी कोई पहले हिस्ट्री रही हो, तो हमें थोड़ा शक भी जाएगा, या कुछ पता चला हो कि भाई इसने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, तो हमें कुछ इस बात का डाउट होगा, तो हमें ये लगेगा भी। और मेरी इससे बात भी कोई ऐसा नहीं है कि मेरी इससे कोई बात रोज़ इससे बात हो रही, कोई महीने 2 महीने में इसका फ़ोन आ गया, तो बात तो अब कोई भी कर सकता है, क्षेत्र का कोई भी लोग, और इवन क्षेत्र का भी ना हो, कोई बाहर से कर दे कि भाई मुझे यहाँ पे इस क्षेत्र में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, ज़मीन खरीदनी है, या बहुत प्रकार के काम हैं। आना जाना था आपका रिसोर्ट में? मेरा इस रिसोर्ट में सिर्फ मैं काम से आया हूँ, जब कोई जैसे एनजी मेरा इस रिसोर्ट में सिर्फ मैं काम से आया हूँ, जब कोई जैसे एनजीटी की टीम के साथ गया, या कोई जो मैंने आपको घटना बताई कि जैसे इसका पुल की तारी का फ़ोन आया, एक वो चोरी की घटना बताई इसने, तो इसी संबंध में आना जाना था। कभी मैं इस रिसोर्ट में नहीं रुका, कभी भी नहीं। रिसोर्ट में जिस तरह से घटना के बाद रातों रात बुलडोज़र चलता है, क्योंकि आप तो छुट्टी पे जा चुके थे, लेकिन जानकारी मिली होगी आखिर बुलडोज़र चलाने वाला कौन था, कुछ नहीं चलवाया? देखो, बुलडोज़र वाली घटना से मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तब घर पे था। वो तो आपके लिए भी ऐसी है और हमारे लिए भी ऐसी ही है। किसने चलवाया, क्या चलवाया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। रिसोर्ट कब बना और कितने बड़े क्षेत्र में बना हुआ है पूरा रिसोर्ट? रिसोर्ट के नाम पे ही है, रिसोर्ट के नाम पे ही है, या किसी और चीज़ के नाम पे? कंपनी थी, अब कुछ क्षेत्र में आंवला कंपनी का वो पड़ा हुआ है। ये भी मैं तब बता सकता हूँ कि मैं उस एनजीटी की टीम के साथ गया था, तो आधी जगह आगे रिसोर्ट बन गया, आधी वो ऐसे ही पड़े हैं, कुछ इक्विपमेंट है उसमें, कुछ आंवले वांवले का वो पड़ा हुआ है। किसके नाम पे है रिसोर्ट पूरा ये? रिसोर्ट शायद इसकी वाइफ के नाम पे है, पुलकित की। इस तरह की गतिविधियाँ रिसोर्ट में होती हैं, अय्याशी का अड्डा बना हुआ है, क्या इस तरह की जानकारी क्षेत्रों में या आपको थी? मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, ना कोई लिखित और मौखिक कोई शिकायत थी इस प्रकार की घटनाओं को लेकर। अगर होती तो मैं ज़रूर कार्रवाई करता। जिस समय पुलकित आपके पास आया ये जानकारी देने की अंकिता गायब है, लापता है, नहीं मिल रही है, तो क्या हाव भाव थे उस समय, किस तरह की प्रतिक्रिया थी उसकी, और कौन कौन साथ में था उसके? बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था वो। जब आया तो वो अकेला ही था, फिर उसके ये साथी भी आए थे 1-2। जब आया वो अकेला था, उसकी बिल्कुल नॉर्मल वो थी, और वो बेटा बेटा करके बोल रहा था कि उसे मैंने ये बताया कि बेटा ऐसे है। अंकिता के लिए वो बिल्कुल बेटा बेटा करके बोल रहा था। और ये चीज़ें वहाँ लोकल जनता भी थी, अगर आप पूछोगे तो लोकल जनता भी थी जब वो मेरे पास आया। तो ये रिसोर्ट है उसकी पत्नी के नाम पे है या उसी के नाम पे है? शायद उसकी पत्नी के। रिसोर्ट की मेरे पास कोई ऐसी ना मैंने जांच की है, ना मेरे पास ऐसी कोई ख़ास जानकारी है, पर खतौनी में नाम शायद इस पुल की तारीख का ही है। कितना बड़ा एरिया होगा खतौनी में, अगर जानकारी में हो? ये है 4-5 बीघे के आसपास होगा। कब से बना हुआ है, कुछ अंदाज़ा है? 2009 से ज़मीन खरीदी हुई है, फिर इसमें कंपनी थी। ये तो अभी 3-4 साल से ही बना है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप पे भी एक ब्लेम आ रहा है कि आपका भी इस हत्याकांड में करने के इन्वॉल्वमेंट है, और जिस तरह से लोग वहाँ रोष व्यक्त कर रहे हैं, कहा जा रहे हैं गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूछताछ जरूर हुई होगी, किसने पूछताछ करी, कब करी, और क्या कहना चाहेंगे जनता से, लोगों से, और जो लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं अंकिता की मौत को लेके, उसकी हत्या को लेके, जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? और एक ये भी कि आपकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। यह बात तो आप ही बता सकते हो अभी कि मेरी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। मैं आपके सामने हूँ, स्वतंत्र हूँ, मेरी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, उसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट मना के चल रहे हैं। बात है, मैं लोगों से सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं जांच के लिए बिल्कुल 100% तैयार हूँ। मेरी हर प्रकार से जांच होनी चाहिए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, 1% भी अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, तो मुझे 100% सज़ा मिलनी चाहिए। पर कम से कम उससे पहले मुझे दोषी करार करके, मेरे साथ अन्याय के साथ साथ मेरे परिवार के साथ इतना हरेसमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हरेसमेंट हो रहा है फ़िलहाल। और अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं तो आप अपनी अंतरात्मा से उन्हें एनालाइज़ करें। मेरी बातें सही लगती हैं तो कम से कम
जब तक जांच नहीं होती तब तक मेरे ऊपर ये आरोप ना लगाएं। और ख़ास तौर से वो लोग जिस क्षेत्र में मैंने काम किया है, जो मुझे जानते हैं। जो मुझे नहीं जानते हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने कि अगर कोई किसान का बेटा किसी एक छोटी सी नौकरी पे लगता है तो उसके माँ बाप को उससे क्या उम्मीद होगी, और उसके परिवार और माँ बाप के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी अगर गलती है तो सिर्फ इतनी गलती है कि मैं हरिद्वार से हूँ। इस बात को लेकर मेरे ऊपर ब्लेम ना लगाए जाएं। हाँ, अगर मेरी गलती निकलती है या आपको लगता है मैं यहाँ पे गलत हूँ तो ज़रूर बोलिए। जांच टीम से बोलिए, उच्चाधिकारियों से बोलिए, जिससे भी बोलना है ज़रूर बोलिए। ये है वैभव प्रताप सिंह पटवारी यमकेश्वर ब्लॉक, जिनका कहना है कि उनका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं करी। घटना की सूचना मिलने पे उसके परिवार वालों को सूचना किया गया, अंकिता के परिवार को सूचना दी गई, और चूंकि 24 घंटे से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती, इस वजह से रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। चूँकि अंकिता के परिवार वाले भी उनके सामने नहीं थे, इसीलिए, और चूँकि परिवार की मजबूरी थी और इस चक्कर में वो छुट्टी उनको जाना था, उसके लिए वो पहले क्लेम कर चुके थे, इसलिए वो छुट्टी चले गए। उसके बाद भी उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, चूँकि वो हरिद्वार के रहने वाले हैं, और उनका मानना है कि अगर वो दोषी हैं तो जो उनकी सज़ा बनती है वो भुगतने के लिए तैयार हैं, हर तरह से, जिस तरह से चाहे। लेकिन उनकी बात सुन लें, पब्लिक भी सुन ले, अधिकारी भी सुन ले, और जांच अधिकारी भी सुन ले। उसके बाद जो सज़ा देना चाहें वो भुगतने के लिए तैयार है। मुदित अग्रवाल, उत्तराखंड तक, हरिद्वार।